जय हिंद। तो आइए क्लास 10th के त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, यानी इतना जो है इतना के बराबर है, यानी साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू हमको सिद्ध करके दिखाना है। और इसके लिए कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन दिया है कि ए बी सी त्रिभुज है, उसके अंतःकोण है ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ए बी और सी, या बिना त्रिभुज बनाए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको। जैसे दिखाइए कि या सिद्ध कीजिए कि, एक ही बात है। यानी जब भी दिखाने के लिए बोलेगा या सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो समझ जाना है कि वो प्रमाणित करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे प्रमाण, यानी हम प्रमाण करना शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ से शुरू किए। क्या दिया है? ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये त्रिभुज ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीन कोण दिया है, कौन कौन है? तो ए है, बी है और सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको सिद्ध करना है। सिद्ध जो करना है उसको भी देखते रहना है। सिद्ध क्या करना है? साइन बी प्लस सी बाई टू और कॉस ए बाई टू आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए कॉस ए बाई टू यानी ए अकेले है, बी प्लस सी साथ में है। तो देखिए बी प्लस सी को साथ में छोड़ देते हैं, ए को बराबर के दूसरे तरफ लाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। अब देखिए ये 180 बी प्लस सी आ गया और ये 180 माइनस ए है। ठीक है, यदि हम इसमें भाग दे देते हैं तो 90 हो जाता है। सॉरी, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इन सब के नीचे देखिए ए के नीचे कितना है? 2 है। बी प्लस सी के नीचे कितना है? 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ प्रत्येक पद को 2 से भाग देने पर तो भाग देंगे तो क्या होगा? देखिए बी में 2 से भाग देंगे तो बी बाई टू हो जाएगा, प्लस है सी में 2 से भाग देंगे तो सी बाई टू हो जाएगा, बराबर 180 में 2 से भाग देंगे। देखिए 180 डिग्री बटा 2, ये माइनस है ए बटा 2, क्योंकि हर पद में यानी प्रत्येक पद में क्या है? 2 से भाग देना है दोनों तरफ। तब देखिए ये क्या हो गया? 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, और ये है बी प्लस सी बराबर 180 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये ए बटा 2 जस का तस रहेगा ए बटा 2। ठीक है, दूसरा देखिए बी प्लस सी बाई टू हमको क्या सिद्ध करना है? साइन बी प्लस सी बाई टू, इधर कॉस ए बाई टू बराबर होना चाहिए। देखिए बी प्लस सी बाई टू तक ला दिए हम लोग, 90 माइनस ए बाई टू लाए हैं
ठीक है। अब यहाँ साइन यदि हमको मिल जाता तो एक तरफ तो आ जाता, तो लिखेंगे कि यदि साइन से इधर गुना करेंगे तो मैथ में एक चीज़ होता है कि जब बराबर के उस साइड में जब जिस चीज़ से गुना किया जाता है दूसरे साइड में भी उतना ही से गुना किया जाता है। जब साइन से इसमें गुना करेंगे तो साइन b+c/2 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे साइन से तो साइन 90 - a/2 हो जाएगा। और हम लोग को सूत्र पता है कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये सिद्ध हो गया। देखिए अब लिखेंगे कि दोनों तरफ, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए कि समीकरण 2 में दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर क्या हो जाएगा, तो जब इसमें साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन b+c/2, और इधर क्या है 90 - a/2, तो इधर लिखेंगे साइन 90 - a/2। ठीक है। देखिए ये तो हमको लाना था, एक और क्या, एक तरफ क्या है इसको लाना है, लेकिन दूसरे तरफ हमको cos a/2 लाना है। तो देखिए ये cos a/2 बन गया, क्योंकि यहाँ पर सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। देखिए यहाँ थीटा है तो थीटा आ गया। अब यहाँ थीटा के स्थान पर कितना दिया है, a/2 दिया है, तो साइन 90 - थीटा को लिखेंगे cos a/2, साइन 90 - a/2 को लिखेंगे cos a/2, साइन b+c/2 बराबर साइन 90 - थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है a/2, लिखेंगे cos थीटा, cos a/2। यही तो हमको दिखाना था, लिख दीजिए यहाँ पर दिखाया गया। बस इसमें कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करना था। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, हमको पता है कि अंतःकोण है यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी a + b+c कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। हमको ये भी पता है कि b+c एक ठाई रखना है, एक जगह पर रखना है और a को अलग करना है, तो b+c को इधर ही छोड़ दिए और 180 और a को उठाकर इधर लाएँ तो -a हो गया। अब ये देखना था कि कितना लाना था, नीचे 2, तो कब नीचे 2 आएगा, जब इसमें 2 से भाग देंगे, 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 यानी दोनों तरफ प्रत्येक पद में 2 से भाग देंगे तब आएगा। तो b/2 c/2 बराबर है, तो बराबर 180/2 माइनस a/2। अब ये हो गया बटा पके जोड़, यहाँ से एलसीएम लेकर बटा पके जोड़ बनाए और इसको 2 से भाग दिए तो 90 डिग्री हो गया माइनस a/2। अब इधर b+c/2 आ गया, लेकिन इसमें हमको साइन भी लाना था, तो इधर हम देखें कि इधर साइन से यदि गुना करते हैं तो इधर भी हमको साइन से गुना करना पड़ेगा, और जब इधर साइन से गुना करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान पर a/2, यानी ये सूत्र के रूप में ले लेगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ साइन से गुना किए तो एक तरफ साइन b+c/2 मिला और दूसरे तरफ मिला साइन 90 डिग्री माइनस a/2। साइन b+c/2 बराबर है, तो बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a/2 को हम लिख दिए cos a/2। यही हमको दिखाना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में दिया है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। यानी हमको क्या दिया है, साइन 67 डिग्री दिया है और cos 75 डिग्री दिया है। इसको इस रूप में लिखना है ना कि इसका जो एंगल है यानी कोण है 67 डिग्री और 75 डिग्री, ये 0 और 45 के बीच में आ जाए, यानी 0 से कम नहीं होना चाहिए और 45 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको बनाते हैं।
सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है, हल। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन या जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि कहेगा कि दिखाइए तो उसमें प्रमाण लिखा जाता है, लेकिन अदर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल, यानी हल करना शुरू कर दिए। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा के रूप में। देखिए तो क्या हो रहा है, साइन 90 माइनस, यहाँ पर कितना घटाएं ताकि हमारा 67 के 67 हो रहा है, तो इधर साइड में कर लीजिएगा इसको। 90 में से 67 घटा दीजिए, जितना बचेगा ना उतना ही यहाँ पर लिखना है। हासिल लेगा तो 10, 10 में 7 गया तो 3, 8 में 6 गया तो 2, यानी 90 डिग्री में से 23 डिग्री को घटाएंगे ना तो अभी भी ये क्या लिखा हुआ है, 67 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिए हैं हम लोग। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का रूप दे देना है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये साइन 67 डिग्री के बदला में लिखा है, इधर प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएं ताकि 75 डिग्री बचा रहे, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री में से 75 डिग्री घटा दीजिए, जितना बचेगा ना उतना ही यहाँ पर लिखना है। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर 8 बचा है, 8 में से 7 गया तो 1, यानी 90 डिग्री में से 15 डिग्री को जब हम घटाएंगे ना तो अभी भी ये क्या है, 75 डिग्री ही लिखा हुआ है। अब हो क्या गया, देखिए सूत्र लगेगा यहाँ पर 2 को। ये सूत्र बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस एगो दूसरा सूत्र है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब देखिए वही बात यहाँ पर हो रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर दिया है कितना, 23 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, और प्लस है तो प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर कितना दिया है, 15 डिग्री, तो लिखेंगे इसको साइन थीटा, थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे, 15 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री को लिखेंगे कि साइन 15 डिग्री। अब देखिए तो कॉस के बगल में जो एंगल है 23 डिग्री, 0 और 45 के बीच में आ गया कि नहीं, साइन जो है 15 डिग्री वो 0 और 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं। यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त कर देना है। हम लोग व्यक्त कर दिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र लगाकर। ये जो 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा, ये वाला सूत्र जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। हम बताए थे कि जब 2 कोणों को जोड़ते हैं और 90 डिग्री हमें प्राप्त हो जाता है तो उसको कहते हैं कि एक दूसरे का क्या है, पूरक है, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.3 में 7वां ही क्वेश्चन था और ये पूरा क्वेश्चन बन गया। अब अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.4 को शुरू करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।